हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लूसेंट GKYSK पर। जैसा कि आप सभी का आज 17 फरवरी को यूपीपी का एग्ज़ाम था, यूपी पुलिस का। तो उसी का हम पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं। तो इसमें हम जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। जीके जीएस के प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं, क्या क्या सही उत्तर होगा इनका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई। आपके ऑप्शन है हरिशेषर, अभूति, बाणभट्ट, बौधायन। आपका आंसर हो जाएगा पहला पहला वाला सही हो जाएगा, हरिशेर हरिशेर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। आपका आंसर हो जाएगा डी, चिल्का झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। आपका ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। आपका आंसर हो जाएगा सी, 7। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन 1940 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, छठा प्रश्न है आपका, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आपके ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा। आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 7, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विटीकल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, आठवां प्रश्न है आपका, बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुंवड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्न में दिए गए राज्यों में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आपका आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। 8 डिग्री का चैनल, या पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, या मकासल जलडमरू मध्य, या मेघना जलडमरू मध्य। आपका आंसर हो जाएगा बी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां प्रश्न है आपका, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। आपका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा महाकवि कालिदास की। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है आपका, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में किस दिन मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए, 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, इसे कुलह कहा जाता है। आपके ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इस प्रश्न का आंसर आपका सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। आपका आंसर हो जाएगा बी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है आपका, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्न में से क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है शहरीकरण,
बी अनियोजित विकास, सी औपनिवेशीकरण, डी ग्रामीणीकरण। आपका आंसर हो जाएगा ए शहरीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्न में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए नुनमती असम, डिगबोई असम, भुवनेश्वर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़। आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्न में किस स्थान पर स्थित है? आपका सही हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17वां है आपका, निम्न में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा डी लिंक्डइन। प्रश्न 18, 21 भी इधर ही देख लेते हैं। 21 है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में किसके सहयोग से की थी? आपका आंसर हो जाएगा डी एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, ये है 18वां प्रश्न। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कढ़ाई बुनाई, चिकनकारी, साड़ी बुनाई, चमकीली मिट्टी के बर्तन। आंसर हो जाएगा आपका ए कालीन बुनाई। अगला देखते हैं। अगला है आपका 19, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला ये 22, मथुरा निम्न में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20, सुराह ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यूपी के निम्न में से किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बलिया, बलिया में। ठीक है, अगला है आपका 23, अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है सिकंदरा, उन्नाव, रामपुर एटा। आंसर हो जाएगा सिकंदरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ऑप्शन है चरकुला, रसिया, हुरका बोल, कजरी। आपका आंसर हो जाएगा हुरका बोल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25, यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्न में से क्या कहा जाता है? धरती होल्डिंग, बाग भूमि, ग्रेव लैंड, कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड एंड समेकित कंसोलिडेटेड। तो आपका सही हो जाएगा ए होल्डिंग धरती। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला 26 नंबर जो प्रश्न है, UPSSF का पूरा नाम फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल फोर्स। आपका सही हो जाएगा पहला वाला, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला देखते हैं। अगला आपका 27वां है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्न में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये यूपी की पहल है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका 28, विमुद्रीकरण को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? नई मुद्रा, कोई मुद्रा नहीं, कैशलेस, नोटबंदी। आंसर हो जाएगा डी नोटबंदी। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न 31, टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? सर्बिया की, तुर्की की, बांग्लादेश की, थाईलैंड की। सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ढाका टका जो की होती है उसकी राजधानी टका हो जाएगा उसकी मुद्रा। ठीक है, तो बांग्लादेश। अगला देखते हैं ये 29 प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? आपके ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, बी है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर व्यापक उगाही वसूली है,
सी है GST है गंतव्य आधारित कर है। टी है GST एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में सामान। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है। अगला 30वां प्रश्न है आपका, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग, चीटिंग, लोसिंग, सोर्सिंग। आपका आंसर हो जाएगा ए, फिशिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तुमने करा दिया था। अगला देखते हैं। अगला है आपका 32 प्रश्न है, निम्न में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला आइए 35, निम्न में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI.SOFC का उद्घाटन किया? आपका आंसर हो जाएगा PM श्री नरेंद्र मोदी। पहला हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 33, निम्न में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कांडला दीनदयाल बंदरगाह, डी। अगला है आपका 36, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्न में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा आपका सी, इटली को। अगला है आपका ऑप्शन प्रश्न 37वां है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्न में से किस स्थान पर पहुंचा है? आपके ऑप्शन है मत्तारवारी बंदरगाह बांग्लादेश, जेवेल अली का बंदरगाह UAE, माले मालदीव, कोलंबो श्रीलंका। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कोलंबो श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 38, निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबी, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। सही आंसर हो जाएगा डी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, बच्चा खान कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 34 प्रश्न, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, आनंद। ठीक है। अगला प्रश्न, तो ये थे आपके GK से संबंधित 38 प्रश्न। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।